आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण सीखेंगे। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा हुआ है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा। अगर कोई भी समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, जिसमें इसमें जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 रहेगा, लेकिन a 0 के बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 है, यानी कि प्रश्नवाली 4.1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से हम लोग को जांच करना है कि क्या ये सब द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको इनको सरल करना है और इस प्रकार के रूप में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, और उसके बाद इतना करने के बाद अगर हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर इस रूप में नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं पहला क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा a² प्लस 2ab प्लस b², जिसमें से a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। ठीक है, इसके लिए a² प्लस 2ab प्लस b², 1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर उस पार में भी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उससे हम लोग गुना करेंगे। 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2x प्लस 3 दूना ये 6 होगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग और सरल करेंगे। क्या होगा, ये x² होगा प्लस 2 x और 1, ये तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स क्या होगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, बराबर ये क्या है 2x प्लस 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस पार में हम लोग को 0 करना है तो बाकी सभी संख्या को इस पार लेके आएंगे। आपका x² है प्लस 2x है ना, प्लस 1, उस पार से 2x को इस पार लेके आएंगे तो माइनस 2x होगा, 6 को इस पार लेके आएंगे तो माइनस 6 होगा, बराबर 0। ठीक है, अभी देखिए ये आपका x², ये 2x प्लस में, ये 2x माइनस में, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 माइनस 6 तो कितना बचेगा, -5 बराबर 0। ठीक है, ये x² माइनस 5 बराबर 0, ये हम लोग का सरल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक रूप था कैसा था, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जिसमें से a b c ये कोई संख्या रहेगा। ठीक है, अभी ये देखिए हम लोग का कैसा आया है, x² माइनस 5 बराबर 0। इसमें क्या बोला था, अगर a 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या इस रूप में रहेगा, और a 0 के बराबर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। कहने का मतलब b या c कोई भी 0 हो सकता है, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पे चूँकि ये कैसा है ax² है ना प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होगा, इस रूप में है, इस रूप में है ना, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ पे
कोई संख्या एक्स के साथ नहीं है। ए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक होगा, यहाँ इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे एक लिख सकते हैं ऐसा। तो ए को अगर हम लोग एक बोलेंगे तो इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस बी एक्स, तो इसमें बी जीरो है, इसके लिए यहाँ पे बी एक्स नहीं है, ठीक है, प्लस सी, तो प्लस प्लस और ये सी क्या है आपका -5 सी है बराबर जीरो। क्योंकि इस रूप में है इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए यह एक द्विघात, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन था ये आपका द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सरल किया इसको, ठीक है, हमने जो सरल किया इसको, ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग को सारे क्वेश्चंस को सरल करना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को इसको देखना है, ये जो इसका मानक रूप है इसको देखना है और इससे हमारा आंसर को मिलाना है। अगर हमारा आंसर इसके साथ मिलता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं मिलता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। मानक रूप कैसा था, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। मानक रूप कैसा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये मानक रूप है, जिसमें हम लोग को क्या बोला है, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि आपका ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो भी हो सकता है, आपका बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। अगर इस फॉर्म में भी रहा, ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो के फॉर्म में भी अगर रहा, इस रूप में भी अगर रहा तो भी द्विघात समीकरण होगा। या फिर आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर आपका बी जीरो हो जाता है तो ये हट जाएगा, प्लस सी बराबर जीरो, अगर इस रूप में भी अगर रहता है तो भी हम लोग का द्विघात समीकरण होगा। क्योंकि ये बोला है, शर्त क्या है आपका, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, आपका बी या सी के बारे कुछ नहीं बोला है, तो बी और सी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस रूप में भी अगर रहा, या फिर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, यहाँ पे सी अगर जीरो भी हो जाता है तो भी आपका ये तीनों भी आपका क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद से सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको आपको ये जो आपका मानक रूप दिया हुआ है यहाँ पे इससे मिलाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोई भी अगर आया, ऐसा भी अगर आया तो आपका वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।